Good morning, students. Today we are going to study the third method, that is expenditure method, national income calculation by the expenditure method. Expenditure method means whatever we spend on our consumptions, investment, and government spends on the consumptions of आर्म फोर्सेस और सेना पर जो खर्च करती है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंतर को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों जब भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड से करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमेशा मेमोराइज करें। y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एस माइनस एम। इस फॉर्मूला को याद करेंगे। इसी फॉर्मूला में पूरा एक्सपेंडिचर मेथड इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ सी से तात्पर्य है कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन, जितने भी प्रकार के हाउस होल्ड्स के द्वारा कंजम्पशन, चाहे ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स और विभिन्न प्रकार के सर्विसेज में खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसमें सी में शामिल होता है। जितने भी प्रकार के उपभोग हुए हैं, जितने उपभोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितने भी प्रकार के कंजम्पशन हम लोग करते हैं जिसको उपभोग हुए कहते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स और विभिन्न प्रकार के सर्विसेज का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ब्रेड, बटर, मिल्क, राइस, फ्लोर और सब्जियां, दाल, तेल, नमक, आटा, जितने भी प्रकार की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, उसी तरह से कपड़े, जूते और इन चीज़ों का पंखा, टेबल, कुर्सी, कार, फर्नीचर, और सभी प्रकार की चीज़ें जो भी होती हैं इसमें शामिल करते हैं। उसी तरह से जब वो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और उसकी फीस देता है। तो इन सब चीज़ों को इसमें सर्विसेज को भी शामिल करते हैं। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर या इंडिविजुअल जो भी चीज़ों पर खर्च करता है उसको सी से हम लोग शामिल करते हैं। उसी तरह से यही है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना होता है, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एक किसान प्रोड्यूसर्स है, वह एग्रीकल्चर वह विभिन्न प्रकार के क्रॉप का प्रोडक्शंस करता है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए किसान ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह का इस्तेमाल करता है। इसलिए ट्रैक्टर वगैरह पर जो भी खर्च किया जाएगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या निवेश व्यय करते हैं। उसी तरह से फार्म में जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वह मशीनों को खरीदते हैं, प्लांट को लगाते हैं, इसमें जितना एक्सपेंडिचर होता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होंगे उसको आई से डिनोट करेंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के खर्च करती है, तो गवर्नमेंट का ये बी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बी फॉर सरकारी खर्च जो भी होते हैं या सरकारी व्यय को इसमें शामिल करते हैं। जी, तो जी से हमारा तात्पर्य है कि गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है, व्यय करती है, उसको हम लोग जी में शामिल करते हैं। और जैसे सेना पर किया गया खर्च, लॉर्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो ये सब सारी चीज़ों को जी से डिनोट करते हैं। और ये एच माइनस एन है या शुद्ध एच माइनस एन या एक्सपोर्ट को हम लोग ई से एक्स से डिनोट करते हैं। और इम्पोर्ट दूसरे देशों से जो सामान मंगाते हैं वो दोनों के अंतर को हम लोग एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट करते हैं। तो जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेट करेंगे तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, वाई इनकम नेशनल इनकम इक्वल टू सी
प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सी, अर्थात ये नेट एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट है, और ये सब सारी चीजों को हम लोग शामिल करते हैं। तो डिस्क्राइब में हम लोग इसको वर्णन करते हैं। डिस्क्रिप्शंस में जब भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करेंगे तो सबसे पहले सी पर आते हैं। तो सी का विस्तृत व्याख्या है कि कंजम्पशन, इसमें सी से हमारा तात्पर्य है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अर्थात निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में कंज्यूमर्स जितने भी धन का व्यय करता है, खर्च करता है, उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड फॉर ए फाइनेंशियल ईयर और एन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जो कंज्यूमर्स जितने भी कंजम्पशन गुड फाइनल गुड्स हैं, मिल्क हैं, शुगर है, ब्रेड है, बटर है, राइस है, फ्लोर, उसी तरह से क्लॉथ, शूज, कार, टीवी इत्यादि, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ों को, और उसी तरह से सर्विसेज पर किया गया खर्च, जैसे डॉक्टर की फीस है या वकील की फीस है, उसी तरह से मान लेते हैं ट्यूशन फीस के लिए टीचर्स को देते हैं, ये है कोचिंग सेंटर्स में जो फीस दे रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के सर्विसेज जो हम यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, दूसरी की सेवाएं लेते हैं, उसके बदले में जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो स्पेंड्स करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन सी। नाउ कम आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर द परचेज ऑफ गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। यहाँ सी में कंज्यूमर्स के द्वारा जो भी हम लोग कंजम्पशन करते हैं उसको शामिल करते हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट में भी खर्च करते हैं। मान लेते हैं एक किसान है, वह ट्रैक्टर खरीदता है, हार्वेस्टर खरीदता है, थ्रेशर खरीदता है, तो इन चीज़ों पर किया गया व्यय को इसमें शामिल करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांटते हैं। पहला है फिक्स एक्सपेंडिचर या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो फिक्स कैपिटल गुड्स हैं जैसे ट्रैक्टर, मशीन, प्लांट्स, इन सब पर जितना खर्च किया जाता है उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या स्थिर निवेश कहते हैं। और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य है माल सूची निवेश, हमारे गोडाउन में कितने सामान पड़े हैं, प्रीवियस ईयर्स के कितने थे, और क्लोजिंग स्टॉक में कितने बच गए हैं, ये सब एक्सपेंडिचर्स को हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसको चेंज इन स्टॉक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चेंज इन द स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये सब चीज़ों को शामिल करते हैं। नाउ कम्स जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने अभी पहले बात कर लिया कि गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन के कार्य को सुचारू रूप से या देश को रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार से खर्च करती है। तो इन खर्चों को हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। शुद्ध निर्यात या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंतर को इसमें शामिल करते हैं। तो जब आप इतना कैलकुलेट कर लेंगे, इतना समझ लेंगे, तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी मार्केट साइज पर, और इसमें सॉरी जो नेशनल इनकम है वह एमएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, और उसमें आप डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, वस्तुओं के उत्पादन करने में जितना मूल्य ह्रास हुआ है उसको घटा देंगे। उसी तरह सूद परचेज कर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे, और विदेशों से जितना धन प्राप्त हुआ है केवल इतना ही करना है। तो ये सब सारी चीजें आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उसी पर आते हैं।
इस पे क्या लिखेंगे, सी, ये आई और ये जी और ये एक्स माइनस एन, ये आपका जीडीपी। तो ये चीजों को हम लोगों ने पहले जीडीपी एक हो गया, जितना भी टोटल आएगा उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, यूटिलिटी घटाएंगे या कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स घटा देंगे, एनआईटी घटा देंगे और विदेशों से जो शुद्ध कारक आय प्राप्त हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको जोड़ देंगे तो इस तरह से नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स को हम लोगों ने पढ़ रखा है। पहला है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, इसको पहले दिन में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया इनकम मेथड या आय विधि, और ये तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। तो तीनों मेथड्स में प्राय 2 मेथड्स का कैलकुलेशन 3 मार्क्स के लिए फाइनल में आते हैं या एक्सप्लेनेशन करने आएंगे। इसलिए इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने, पढ़ें, मेमोराइज करें और प्रैक्टिस करें। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं या आपके एग्जाम आइडिया हो या कम्प्रीहेंसिव बुक्स हो, टेक्स्ट बुक हो, उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एराइज होते हैं उसको सॉल्व करें, नोट्स बनाते जाएं और किसी प्रकार के प्रश्न एराइज होता है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें या तो डायरेक्टली पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें रिंग करें और हमसे सलाह लें। किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो सहायता जरूर लें। तो विद्यार्थियों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यू ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग और नोट्स, मेमोराइजिंग इट्स। डेली इसको प्रैक्टिस करना है, इकोनॉमिक्स डेली मैथमेटिक्स की तरह डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके नोट्स हम थोड़ी देर में आपको दे देंगे। तो नोट्स जितने भी प्रकार के हम लोगों ने कंजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, वो सब हम आपको दे देंगे। नोट्स को बनाते रहें। धन्यवाद।